से बर्बाद होगी। फिर से एक बार आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे बुलाया, हमको मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो शेयर करने का। अब मैं आखिर में रेस्पेक्टिव एसएसपी सर को पोडियम पे इनवाइट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और कुछ शब्द कहें, प्लीज़। यहाँ पे आए हाजिर जमात, अस्सलाम वालेकुम। आज सबको, आप सबको यहाँ देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप बताएंगे किस लिए? एक ज़माना था 90s का या 2000 का, जो आप लोगों ने झेला है। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो आप जानते हो, एसटीएफ हो, आर्मी हो, जो भी फोर्सेस हमारी थी, आपको कैसे बुलाते थे। तो किसी भी मसले में इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि फोर्सेस होकर गलत थी, फोर्सेस तब भी ठीक थी। हम लोगों के उस वक्त जहन खराब थे या हम लोग गलत ट्रैक पे थे। तो जब भी किसी बच्चे को बुलाया जाता था, आप लोग 50 बार सोचते थे कि वहाँ जाएंगे, पिटाई होगी। वो हालात चेंज हो गए। वही पुलिस आज आपको इज्जत के साथ बुलाती है और आपको रिक्वेस्ट करती है, आप आइए, आप हमारे से मुलाकात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि जब हम आवाम को बुलाते हैं या आप हमें बुलाते हो, तो हम एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे के जो इश्यूज हैं वो शेयर करते हैं ताकि उसका हल निकले। थाना दिवस का भी मकसद ये है, जो हालात हमारे ठीक होते गए, कि हम लोगों के, जो लोग हमसे दूर हो चुके थे, खासतौर में ईमानदारी से बताऊंगा, जो मिलिटेंसी के कारण हम लोग दूर हो गए थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। आप लोगों के पास भी एक डर था, आप लोगों की कुछ मजबूरियां थी, आपकी ज़बान बंद थी, कि ज़बान इसलिए बंद थी कि मेरी जान चली जाए। तो उस चक्कर में हम लोगों की बहुत दूरियां बढ़ गई। लेकिन जो हालात ठीक होते गए, हम लोग उतने करीब आते गए। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात, आज हम आपको इनवाइट करते थे, तब बुलाते थे, डंडे के डर से आपको बुलाते थे, क्योंकि उस वक्त भी हम गलत नहीं थे, उस वक्त भी हम अपना काम प्रोफेशनली करते थे। खैर, कुपवारा जिले में जितना झेला मुझे पता, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ पहले 90s में ज़्यादा मिलिटेंसी का असर रहा। बहुत से जवान गलत रास्ते पे चल गए, बहुत से पेरेंट्स से अपने बच्चे खोए। शुक्र है आज की डेट में आप लोग अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं। उसका मैं आपको एक कारण दे दूँगा। रिसेंटली जब मैंने ज्वाइन किया, इलेक्शन का पीक पे थे, आप लोग जानते हो, तो मेरे से 10-15 यूथ मिलने आए। कहते सर, हम आपका पुलवामा का प्रोग्राम देखते थे, तो आपने यूथ के लिए बहुत काम किया, टूर्नामेंट के बगैर भी किसी को कहीं जॉब के सिलसिले में, प्राइवेट सेक्टर में, बाकी चीज़ें आप करते रहते, हम रोज़ देखते थे। तो यहाँ आपका क्या मकसद है, यहाँ आप क्या करोगे? ईमानदारी से करो। मैं सोच समझ के बताया, मैं यहाँ भी मैं यूथ के लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करूँगा। बट यहाँ के जो आम है, सारे लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। तो इसलिए आज की डेट में 24-25 में मुझे उतना काम नहीं करने की कि जैसे पुलवामा वाले लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना था। उनके कुछ परसेंटेज के जहन खराब थे, वो अभी भी उसी पुराने ज़माने में जी रहे थे। मगर मुझे वो कुपवारा में आज नहीं करना है। मेरे लिए 2 चैलेंज है कुपवारा में, मेरे 2 चैलेंज है। एक है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, टेररिस्ट आते रहते हैं। नंबर 2, सबसे जो खा लिया हमारे कुपवारा को आज की डेट में, वो है ड्रग्स। सबसे बड़ी न्यूसेंस हमारी आज की डेट में ड्रग्स है। मैं किसी का नाम ले बना गया, मैं एक एरिया का, जब मैं आज की डेट में उसकी एनालिसिस करता रहता हूँ, अपने अफसरों के साथ बैठता रहता हूँ, तो वहाँ खेती बाड़ी की जाती थी चर्च की, अभी भी थोड़ी बहुत की जाती है। आप लोगों को जहन में आया होगा कौन सा इलाका है। लेकिन कुछ लीडर नहीं कहूँगा, कुछ बेवकूफ़ बंदे कहूँगा, जिनकी शर्म में वो लोग करते थे। और अभी तक आज की डेट में उस इलाके में जिसने जो प्रॉपर्टी बनाई है, कोई खास रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, FIR नहीं लगे उस जमाने में जितने लगने चाहिए। जहाँ खेती बाड़ी हो, आप लोग मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो दबाव में रख के वो चीज़ें उस जमाने में की जाती थी, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह आगे इसका आपके आने वाले टाइम में नहीं होगा। यहाँ आप लोग ने पॉइंट बताओ, 2 बहुत बड़े इश्यूज है। ट्रैफिक का, उसका हम देखते हैं, लेकिन
ट्रैफिक की सर्विस हम सबको होनी चाहिए। ये जो सब्जी निकाय युवन वो भी बीच में गाड़ी रखता है, तो शाम तो खान सुतते थावन सिगरेट जालन मार्च आने खतर तो थावन मंज रोड गए। आपने पिछले दिन देखा, मैंने अब डिसाइड किया जब भी मैं मार्केट से निकलता हूँ मैं 6 गाड़ियों का हवा निकालता हूँ, चाहे आप लोगों को बुरा लगे या ना लगे। मैं कहना कश्मीरी को एक आदत है ना, पैसा वो जेब से दे देगा, नुकसान सुनो, मगर अगर मेहनत कैसे करता तस्वीर लगे तो। इसलिए मैंने सभी अफसरों को कहा यस्ट गर्ड राउंड पार्किंग में 4 टायर का हवा निकाल दो। अब कब हो गए 2 मिनट इनको मैं डायरेक्ट बात करता। अब इस साइड आइए, उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ जो ट्रैफिक में हम लोग पिछले दिन एनालिसिस कर रहे थे, कोपवारा में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, और ये पिछले 8-10 साल से ये मामला ज़्यादा बढ़ गया है। जो भी आपने इश्यूज उठाए उधर, वो 2-3 मैजिक वो गाड़ियों की या बाकी मेन रोड पे पिछले दिनों में अरफे के दिन निकला दुकानदार से, तो हालांकि आपका काम और म्यूनसिपलिटी का काम, मेरा काम नहीं है। आज अचानक से मैटिंग वेल प्रेसिडेंट ने बात भी की, मैटिंग वेल हम 10 फुट मैटिंग वो थी 5 पानी गए गए 15 फुट रोड, पता जाम नहीं होगा क्या होगा। मैंने उस दिन उनको वार्निंग दी है, प्रेसिडेंट साहब भी उनके यही हैं, वो लास्ट एंड फाइनल वार्निंग थी। अगली बार मैंने कहा म्यूनसिपलिटी की गाड़ी उठे मैं सारी मैटिंग उठा लूँ, भले आप कहेंगे गलत तरीका, वही तरीका ठीक है जब इंसान आगे